से दक्षिण तक तबाही ही तबाही है। अभी केरल का वायनाड, मौत का आंकड़ा वहां पर बढ़ रहा है। हिमाचल और उत्तराखंड में बादल फोड़ बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। अकेले हिमाचल में तीन जगहों पर कुल्लू, रामपुर, मंडी में बादल फटने से नदियां उफान पर हैं, इमारत ढह गए हैं, पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा। कुल 41 लोग लापता हैं, एक की मौत भी अभी तक बताई जा रही है। तो फिलहाल आपको बता दें, अलग अलग जगहों पर बादल फटने से कई घटनाओं के सामने आने की खबर सामने आ रही है। और वायनाड में जिस तरह की सिचुएशन, स्थितियां बनी है, मौत का आंकड़ा भी वहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल उत्तराखंड में बादल फटने से जबरदस्त तबाही देखी गई है। हिमाचल के कुल्लू, मंडी, रामपुर में भी बादल फटे। हिमाचल में 41 लापता हैं, एक मौत भी हुई है, पावर प्रोजेक्ट भी क्षतिग्रस्त हुआ है। कुल्लू, मंडी, रामपुर, तबाही की बारिश नजर आ रही। 3 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, किस तरह कुल्लू में कोहराम है, सैलाब की मार है, रामपुर में भी आफत है, पावर प्रोजेक्ट के 19 लोग अभी तक लापता हैं, मंडी में भी हाहाकार, 9 लोग लापता, एक की मौत हुई। कुल्लू की तस्वीर आपको दिखा रहे किस तरह निर्माणाधीन इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। ये तस्वीरें आप देखिए, भारी बारिश के बाद निर्माणाधीन इमारत पल भर में जमींदोज हो गया। ये कुल्लू की तस्वीरें हैं, यानी मॉनसून किस तरह मुसीबत वाला बन चुका है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। ये सैलाब अपने साथ चंद ही सेकेंड्स में इस पूरे घर को नीचता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें कुल्लू की हैं, हालांकि आसपास देख रहे हैं आप लोग भी हैं, हर जगह पर बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। एक खतरा वहां रह रहे लोगों के ऊपर लगातार मंडराता हुआ, और रफ्तार अगर आप देखेंगे तो इतनी जबरदस्त कि पूरा का पूरा घर इस बहाव में अपने साथ बहाते ले जा रहे हैं। पहले कटान और उसके बाद देखिए किस तरह ये पूरी इमारत जो है वो जमींदोज हो जाती है चंद सेकंड्स में ही। पानी का देखिए बहाव, क्योंकि नीचे आप देख रहे हैं, उसकी वजह से कटान के बाद ये मकान पीछे की तरफ देखिए किस तरह गिरा, और उसके बाद पानी का सैलाब इसको अपने साथ बहा कर ले गया, और चंद सेकंड्स में ये मकान दिखना भी बंद हो गया। तो ये कुल्लू की तस्वीर है, मंडी, रामपुर, हर जगह तबाही की यही तस्वीर सामने आ रही है। देखिए चंद सेकंड के अंदर ये पूरा मकान आपको गायब दिखेगा, सैलाब अपने साथ इसे ले जाती हुई, यानी इसके ऊपर से। फिलहाल कुल्लू की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रेस्क्यू की तस्वीरें, जहां पर एक रस्सी के सहारे किस तरह टीमें तैनात की गई हैं और लोगों को वहां से निकालने के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। अलग अलग जगहों पर बादल फटने से टीमें भेजी जा रही हैं वहां लोगों को निकालने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन मॉनसून जो है वो अभी भी आफत बनकर ही कई जगहों पर बरस रहा है। अब आपको दिखा देते हैं हिमाचल में कहां कहां बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। कुल्लू, रामपुर, मंडी, ये अलग अलग जगहों पर हम आपको बता रहे हैं जहां पर बादल फटा है, और बादल फटने से भारी तबाही लेकर आया है। रेस्क्यू की टीमें मौके पर मौजूद हैं, लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन किस तरह पूरी की पूरी इमारत जमींदोज होती चली जा रही है और तूफान में, इस सैलाब में बहती हुई नजर आ रही है, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। इसके अलावा उत्तराखंड में टिहरी और केदारनाथ, वहां पर भी कुछ स्थितियां ऐसी ही बनी हुई हैं। तो कुल्लू में भी कोहराम है, सैलाब की बड़ी मार दिख रही है, बादल फटने की कई घटनाएं सामने आ रही है। रामपुर में भी आफत दिखा, पावर प्रोजेक्ट में 32 लोग अभी तक लापता हैं, जिनका कोई पता नहीं चल पाया है। एक की मौत की खबर भी मंडी से आती है, जहां पर 9 लोग लापता हैं। तो बादल फटने के बाद किस तरह की ये घटनाएं सामने आई हैं, 9 लोग लापता हैं, एक की मौत हुई है।
और ये चंबा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरह घरों में दरारें आने लग गई हैं। पूरे ये गाड़ियां जो हैं आपको मलबे में दबे हुए नजर आ रहे हैं। जीवन किस तरह लोग व्यतीत कर रहे होंगे, अंदाजा लगाइए। गाड़ी का जब ये हाल हो रहा है तो इंसान का हाल क्या होता होगा। पूरा का पूरा मलबा घर के ऊपर गिर जा रहा है। घरों में पड़ी मोटी दरार जो है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये गाड़ी जो है ये भी फंसी हुई नजर आ रही है। चाहे कुल्लू हो, मंडी हो, रामपुर हो, चंबा हो, हर जगह पर कुछ ऐसी ही तस्वीर। अब हमको हाईवे की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये चंडीगढ़ मनाली हाईवे की तस्वीर है जो पानी के बहाव को झेल नहीं पाई और किस तरह अब पानी बहता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो हाईवे का भी हाल कुछ ऐसा हो गया है इस मॉनसून की वजह से कि अब सड़क का वो हिस्सा आप देखिए एक तो टूटा, ऊपर से अब वहां पर पानी बहता हुआ नजर आ रहा है, जैसे सड़क नहीं कोई नदी। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है हिमाचल के रामपुर से, जहां पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं और वहां पर भी आफत जो है वो बरसती हुई दिख रही है। हिमाचल के रामपुर में बादल फटने की खबर, जिससे बड़ी तबाही सामने आई है। हाइड्रो प्रोजेक्ट के नजदीक ये हादसा हुआ है। कई लोग लापता हैं जिन्हें खोजने के लिए टीमें बनाई गई हैं। 32 लोगों के लापता होने की अभी फिलहाल जानकारी मिल रही है। बादल फटने की कई जगहों पर सड़कें भी बंद हो गई हैं इसकी वजह से, और ऐसे में रेस्क्यू टीम का वहां पर पहुंच पाना ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। असीम हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। असीम, यानी ये बादल फटने की घटनाएं अलग अलग जगहों पर हो रही हैं जो आफत लेकर आ रही है। अजय, मैं आपको बता दूं क्योंकि हैवी डिवास्टेशन हुआ है हिमाचल प्रदेश में। 2 जगहों पे मेन जो घटनाएं हुई हैं वो एक तो शिमला के पास रामपुर में हुआ है, जहां आपने बताया कि हाइड्रो प्रोजेक्ट है। वहां पे जो बादल फटा है 30 से 35 लोगों को लापता होने की खबर आई है और टीम्स जो है वो लग गई हैं कि जो लोग लापता है उनको किस तरह ढूंढा जाए। दूसरी तरफ से जो कुल्लू मनाली डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू एरिया है, मंडी एरिया है, वो हैवीली डिस्टर्ब हुआ है, वहां डिस्ट्रक्शन हुई है क्योंकि मलाना एरिया है वहां पे, जहां पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है। एक डैम है मलाना डैम, उसको भी डैमेज हुआ है। कई रोड्स डैमेज हुई हैं। जो रोड्स के साथ लोग रहते हैं, घर हैं या किसी तरह की कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनको खाली करने के लिए बोल दिया गया है कि आप दूर रहें वहां से। ये 2 जगह हैं जहां हैवी डिवास्टेशन हुआ है और क्लाउड बर्स्ट हुआ है। कल से लगातार वहां बारिश हो रही थी। कुल्लू में हमने चेक किया, भी बारिश तो बंद है, लेकिन कल रात से लगातार बारिश हुई, क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसके वजह से हैवी डिस्ट्रक्शन हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हुआ है। और जो लोग लापता हुए हैं रामपुर एरिया में, उनके लिए भी अब टीम्स लग गई हैं अभी किस तरह उनको लोकेट किया जाए और किस तरह उनको ढूंढा जाए, वो कहां चले गए हैं। लेकिन ये बड़ी टफ सिचुएशन है हिमाचल प्रदेश के लिए। लास्ट टाइम भी हमने किया था जब हमने देखा शिमला में यह हुआ था और बालूगंज में जब लोग मारे गए थे। और अब हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सुक्खू ने इमरजेंसी मीटिंग कन्वीन की है 11 बजे भी, किस तरह इस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया जाए। अभी पीछे हमने देखा कि उनको रोड्स के लिए भी एक दिया गया था, काफी डिस्ट्रक्शन हुई थी, रोड्स के लिए भी बजट दिया गया था। लेकिन इस बार जो डिवास्टेशन है काफी ज्यादा लग रही है, खास करके रामपुर और कुल्लू एरियाज में, क्योंकि जो वहां से तस्वीरें आ रही हैं वो काफी डराने वाली हैं। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। देखिए, मंडी के खलूटखोर में भी बादल फटने की घटना सामने आई। इस हादसे में 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एक की मौत की पुष्टि हुई है। मंडी जिला प्रशासन रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स को अलर्ट किया। एयरफोर्स के साथ एनडीआरएफ की मदद की भी मांग की गई। तो ये सैलाब किस तरह बहता हुआ नजर आ रहा है, अंदाजा मंडी की तस्वीरों को देखकर भी आप लगा सकते हैं। ये तस्वीर जरा आप देखिए, डैम से जो पानी निकल रहा है, कितनी स्पीड में, कितनी रफ्तार में ये पानी निकलता हुआ। और आप समझिए इसके बाद जब निचले इलाके हैं, सबसे ज्यादा खतरा तो वहीं पर मंडराता हुआ नजर आता है, जिसके बाद एनडीआरएफ टीम की तैनाती के लिए भी मांग उठाई गई। यहाँ पे
मंडी में भी हम तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर एनडीआरएफ की टीम की तैनाती की भी मांग की गई है। हालात क्या है वहां पर? जी मैं आपको बता दूं क्योंकि ये पूरा एरियाज हैं जो इफेक्ट हुए हैं, कुल्लू मनाली और मंडी एरिया जो इफेक्ट हुआ है। और एनडीआरएफ की डिमांड इसलिए की गई है क्योंकि डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है, रोड्स टूटी हैं, पानी बहुत ज्यादा आ गया है। मलाना में जो है डैम डैमेज हुआ है, जैसे आपने बताया कि 9 लोग हैं लापता हुए हैं मंडी में, वहां पर भी ये रिपोर्ट्स हैं। तो हालात अभी जो है वो ठीक नहीं है और एनडीआरएफ टीम जो है वो गेयर अप करे भी किस तरह। पहले तो जो डेब्रिस है उसको हटाया जाए, पहले वो मौसम पे ध्यान रखेंगे और किस तरह लोगों को वहां से निकाला जाए। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लापता है उनको वहां से निकाला जाए, वो चैलेंज रहेगा। प्लस अगर बारिश होती है दोबारा और ऐसी तरह को क्लाउड बर्स्ट का इंसिडेंट होता है दोबारा, तो जो लोग ब्यास के साथ साथ रहते हैं या रिवराइन एरिया के साथ साथ रहते हैं उनको किस तरह सिक्योर किया जाए, वो एक चैलेंज रहेगा। सो तस्वीरें जो आप लगातार दिखा भी रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पे वो काफी डराने वाली हैं। और वेदर ने जिस तरह टर्न लिया है पिछले 24 घंटे में, ये हिमाचल के लिए बहुत अच्छे साइंस नहीं है। हमने डाउन साउथ में भी देखा किस तरह तस्वीरें आई हैं और हिमाचल प्रदेश के रामपुर और मंडी एरियाज में भी एनडीआरएफ की भी मांग की गई है, एयरफोर्स की भी मांग की गई है और कई जगह के पे, क्योंकि अब चीफ मिनिस्टर मीटिंग कन्वीन कर रहे हैं, मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हेल्प होगी और कई और तरह की एजेंसीज भी इसमें लगेंगी। किस तरह ह्यूमन लॉस जो है अगर उसको रोका जाए वो बहुत अच्छा होगा कि उसको किसी न किसी तरह रोका जाए, क्योंकि जो लोग लापता हुए हैं उनको फटाफट उनकी आइडेंटिफिकेशन तो हुई है, क्योंकि रामपुर में कहा जा रहा है काफी लोग उनमें से मजदूर हैं, लेकिन उनको किस तरह ट्रेस किया जाए, निकाला जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है एनडीआरएफ के लिए और जो सेंट्रल एजेंसीज की टीम्स लगेंगी। अगर एयरफोर्स की भी डिमांड जो है वो की गई है। ठीक है।